सुप्रभात छात्रों। तो समर वेकेशन के बाद हम फिर आपके लिए उपस्थित हैं। पढ़ाई तो अभी ऑनलाइन ही चलेगी क्योंकि अभी कोरोना की वजह से हम विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं संस्कृत का अगला पाठ, जिसका नाम है डीजी भारतम। डीजी डीजी से आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि ये कोई संस्कृत शब्द नहीं है। डीजी डीजी का मतलब होता है डिजिटल, जो इंग्लिश शब्द है, और भारतम इंडिया। तो अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद देश में ये एक क्रांति आई है, एक रिवोल्यूशन आ रहा है, जिसको डीजी भारतम के नाम से संस्कृत भाषा में पढ़ाने के लिए ये चैप्टर ऐड किया गया है आपकी पुस्तक में। तथा पठामे पहले मैं संस्कृत पढ़ूंगा, फिर आप समझाऊंगा। आप एक एक शब्द का ध्यान रखना है कि किस शब्द को क्या पढ़ा जाता है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनि काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिताः अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्राः पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। ऐसा पाठ है। यदा कोऽपि विचारः मनसि आगच्छति तस्य प्रकृति अपि संयोगं करोति। जो विचार मन में आता है, जो इच्छा मन में आती है, उसके लिए प्रकृति भी हमारा सहयोग करती है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है। शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व, अद्य टुडेज, संपूर्ण विश्व होल वर्ल्ड, आजकल पूरे संसार में डिजिटल इंडिया, पाठस्य नाम अस्ति डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। इति प्लस अस्य, इति इस प्रकार, अस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य क्या भाव है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस प्रकार मनसी, मन में, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मनुष्यस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान, पठनं पाठनं केवलं मौखिकम् आसीत्। शिक्षकः पाठयति, शिष्यः शृण्वन्ति। लेखनस्य व्यवस्था नास्ति। श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। केवलं श्रुत्वा एव ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। अनन्तरं तत्पश्चात् तालपत्रोपरि, ताल वृक्षस्य नाम अस्ति, तस्य पत्राणि बृहत् भवन्ति।
ताड़ एक पेड़ का नाम है जिसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। तान ऊपरी लेखनस्य कार्यं भवति। भोजपत्रस्य उपरि अपि लेखनस्य कार्यं भवति। परिवर्तिनी काले आफ्टर दैट यदा यथा यथा समय यापयति तदा तदा कर्गदस्य अर्थात कागज पेपर, लेखन्या अति पेन, लेखन्या लेखनी का, आविष्कार द्वारा सर्वेषां मनोगतानाम सबके मन के भावानाम भावों को, विचारों को कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टंकण यंत्रम इति टाइपराइटर सर्वे जानन्ति। पश्यन् वा न पश्यन्? यथा कंप्यूटर उपरि कीबोर्ड भवति तस्य आविष्कारेण तु, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइपराइटर, लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखी हुई सामग्री को टंकिता सती टंकित करके बहुकालाय लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग टाइम, सुरक्षिता अतिष्ठित, सुरक्षित रहती थी। जैसे आपकी पुस्तकें हाथ से लिखी होती तो इतने समय तक तो नहीं चलती, लेकिन ये टाइप की हुई है, इसलिए एक तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सुंदर राइटिंग में टाइप की हुई है, और दूसरा कई सालों तक इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, खराब नहीं होगी। नहीं तो उसमें तो पेन स्याही फीकी पड़ जाती है और जगह जगह से फट भी जाती है, पेपर इधर उधर भी हो जाते हैं। लेकिन ये तो एक बाइंडिंग करके बढ़िया सी बुक्स बना दी है, तो अब इसको सुरक्षित रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि मेथड, साइंटिफिक मेथड की प्रगति यात्रा, उन्नति की यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। पुनरअपि, पुनः प्लस अपि, विसर्ग संधि, पुनः प्लस अपि, फिर भी आगे गई। कहां तक आगे गई? अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्र नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य, टुडेज लाइफ, होल वर्क डन बाय कंप्यूटर। आज सारे काम जो है कंप्यूटर से हो रहे हैं। चाहे आप बैंक में जाएंगे, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन के लिए जाएंगे, चाहे आप जनरल टिकट लेंगे, बस स्टॉप पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपके सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। पढ़ने पढ़ाने का काम भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। इतने दिन नहीं होता था, अब ये कोरोना की वजह से आपको इसका भी अनुभव हो चुका है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र जो छपते हैं 10-10, 15-15, 20-20 पेज के, पहले कैसे छापते थे? एक एक अक्षर को उठा करके उल्टा रखना पड़ता था, उल्टे लिखे हुए अक्षर होते थे, उनको जमा करके लिखना पड़ता था, बहुत मेहनत होती थी, लेबर लगती थी। आजकल एक आदमी बैठ के पूरा न्यूज़पेपर टाइप कर देता है और दूसरे दिन छप जाता है। तो ये वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है। आजकल सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संभवति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आप समाचार मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, और इस लैपटॉप में, कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हैं। आपको पेपर लेने की जरूरत नहीं है। पुस्तकें भी आप इसमें रख सकते हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो आजकल का टाइम जो है वो वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग में हमें कागज की जरूरत नहीं, हम सब काम ऐसे ही कंप्यूटर के माध्यम से कर लेते हैं। आज आप एरोप्लेन का टिकट लेंगे तो उसका भी प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। रेलवे का टिकट लेते हैं, उसका भी प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में सेव रहता है। करगद उद्योग, करगद यानी कागज, उद्योग यानी उद्योग, फैक्ट्रीज। कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग के द्वारा, वृक्षा कृत्यन्ते, पेड़ काटे जाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु
कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तनम, पेड़ों का काटना न्यूनम भविष्यति, कम हो जाएगा इति विश्वास है, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, इससे पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में भी महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, भला होगा। उपकार का मतलब भला और इसका ऑपोजिट हो जाता है अपकार। क्योंकि आज कितना कागज हम यूज करते हैं, वो सारा कागज कहां से बनता है? पेड़ों से बनता है। तो कागज बनाने के लिए क्या करते हैं? कागज की जो फैक्ट्रियां हैं वो पेड़ काटती है, और पेड़ काटने से हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी मर रहे हैं, और पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल नहीं पा रही है। वे पेड़ कम होंगे तो बारिश नहीं होगी। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए जो डिजिटल इंडिया अभियान चला है, डिजी भारतम, उसके द्वारा हमें कागज का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे पृथ्वी के जो जीव जंतु है जंगल में रहने वाले वो सुरक्षित रहे, समय समय पर हमें आवश्यकता अनुसार बारिश होती रहे, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को भी अच्छी फसल पैदा करने का मौका मिले और वो भी खुश रह सकें। ठीक है, इसके बाद का आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।